फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, मॉक टेस्ट 3 मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे आप लोग अपनी प्रेपरेशंस को एनालाइज करेंगे। पढ़ा तो बहुत कुछ हुआ है, बट मैम याद है या नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज़न है ना। तो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए और अपने आप को एनालाइज करिए। और जो है, मैंने अभी तक 2 मॉक टेस्ट जो है अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं वो वीडियो लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके। तो देखिए, ये जो है, इसमें क्वेश्चंस हमने सारे डिस्कस करे हुए हैं चैनल पे। एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है, हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे, ताकि हम देख सके कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है भी या नहीं है ना। तो सिर्फ ये एक तरीके से मॉक टेस्ट ही है, इसमें क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप अपने आप को एनालाइज करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, कितने क्वेश्चंस गलत है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है जो मुझे रिवाइज करना चाहिए, है ना। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने आप को एनालाइज करिए। ओके। और कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं ये मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे कौन से बच्चे को कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। तो कमेंट में मेरे को भी अपना स्कोर ज़रूर बताना। ओके। तो स्टार्ट करें। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ठीक है। और चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे स्टेट का है या फिर सेंटर का गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, तो सभी के लिए हमारा चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है ना। क्योंकि इस पर मैंने इतने सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको अच्छे से कराए हुए हैं ना, कि क्वेश्चन इससे बाहर जाना ही नहीं है। क्वेश्चन जो है इन्हीं जो आपके पेपर में क्वेश्चन इन्हीं एमसीक्यूज में से ही आएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, क्वेश्चन है, देखिए, हाँ, which of the following disaccharide have 2 beta D glucose structure? सुक्रोज, आइसोमाल्टोज, सेलोबायोज, माल्टोज, है ना। कौन सा डाइसेकेराइड जिसका क्या 2 बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है? आंसर क्या है? ऑप्शन 3 है सेलोबायोज। नेक्स्ट है C12H22O11 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। किसका फॉर्मूला है? ऑप्शन 1 लैक्टोज का फॉर्मूला है C12H22O11। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द बिलो आर सोर्स ऑफ विटामिन ई एक्सेप्ट। सारे के सारे विटामिन ई के सोर्स है, एक को छोड़ के। व्हीट जाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। ओके। आंसर इज ऑप्शन सी, फिश लीवर ऑयल। नेक्स्ट है बर्निंग फीट सिंड्रोम इज सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ पायरोक्सिन है, राइबोफ्लेविन है, पैंटोथेनिक एसिड या विटामिन B12। ओके। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना। तो देखिए, पैंटोथेनिक एसिड ही होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड? हिस्टिडिन, टायरोसिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफन। आंसर इज ऑप्शन बी, टायरोसिन। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड? अमीनो एसिड ही नहीं है। एलेनिन, ग्लिसरीन, ल्यूसिन, सिरिन। बताइए कौन सा अमीनो एसिड ही नहीं है? ग्लिसरीन कोई अमीनो एसिड है क्या? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी। द पेंटो शुगर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली आर। डीएनए और आरएनए में जो शुगर होता है, पेंटो शुगर पाया जाता है। तो डीएनए में कौन सा है, आरएनए में कौन सा है? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज एंड इरिथ्रोज, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। बताइए। आंसर इज ऑप्शन डी, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज। ओके। नेक्स्ट है पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए। आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन प्रेजेंट है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, यूरासिल। पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए इज यूरासिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल लिपिड्स आर। लिपिड्स क्या है? सिंपल लिपिड्स
फैट्स एंड वैक्सीज, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन। सिंपल लिपिड्स की बात हो रही है। आंसर इज ऑप्शन ए, फैट्स एंड वैक्सीज। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड्स एक्सेप्ट पॉलीमर, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड एक्सेप्ट, सारे ही कंपाउंड लिपिड है को छोड़ के। पॉलीमर जो है कोई कंपाउंड लिपिड में नहीं आएगा, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फोस्फोलिपिड्स आते हैं। एज नेक्स्ट, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी, जैसे ही एंजाइम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? रिमेन्स सेम, डिक्रीज होगा, अटेन्स जीरो या इंक्रीज होगा। आंसर इज ऑप्शन डी, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज होती है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडो रिडक्टेज यूज H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एज द ऑक्सीडेंट। ओके, डिहाइड्रोजिनेसिस, ऑक्सीडेज, ऑक्सीजिनेसिस, परऑक्सीडेज। आंसर ऑप्शन 4, परऑक्सीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल रूट से ड्रग देते हो, इंट्राडर्मल में कितना वॉल्यूम जो है ड्रग का इंजेक्ट किया जाता है? 0.1 से 0.2 ml, 1 से 2 ml, 5 से 10 ml, 10 से 20 ml। इंट्राडर्मल में वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन हमारा होता है ऑप्शन ए 0.1 से 0.2 ml, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है ना। जैसे वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम फार्माको एंड कोलॉजी, फार्माकोन एंड गिग्नोस्को, फार्माकोन एंड लोगोज, फार्मा प्लस लोगी। आंसर क्या है? फार्माकोन प्लस लोगोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए सी ब्यूट्रामिन है, मोडाफिनिल है, लिथियम या एनेंडामाइड। आंसर बिल्कुल सही सोचा मेरे बच्चों ने, सी ब्यूट्रामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनऑर्गेनिक pharmaceutical agent is classified as a non-selective beta adrenergic antagonist? Propranolol, sodium chloride, lithium carbonate, magnesium sulfate. Answer of this question is option A, propranolol. Next, which autocoid is primarily involved in the pain and inflammation of arthritis? Prostaglandin, bradykinin, serotonin, histamine. Answer is option A, prostaglandin. Next, skeletal muscle relaxants causing significant release of histamine is pancuronium, atracurium, galamine, D-tubocurarin. Answer is option 4, D-tubocurarin. Next question, most common dose-related side effect of salbutamol is nervousness, palpitation, restless या फिर tremors. Answer of this question is option D, tremors. Next question, Zafirlukast is used as anti-asthmatic, acts as Zafirlukast prostaglandin antagonist है, lipoxygenase inhibitor, साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर या ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशंस हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? सेमिलेंटे, प्रोटामिन जिंक, लेंटे, आइसोफेन। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। Next question, how many amino acids are present in chain A and chain B of insulin? 20 and 30, 21 and 30, 20 and 31, 21 and 31. Answer is option B, 21 and 30. Chain A में 21, chain B में 30 amino acid. Next, which antihypertensive drug is a direct renin inhibitor?
moxapril, moxonidine, aliskiren, phenoxybenjamin, direct renin inhibitor. Answer is option 3, aliskiren. Next question, enalapril activine, angiotensin converting enzyme inhibition, angiotensin receptor blockage, calcium channel blocker, direct vasodilation. Enalapril activine. Answer is option A, angiotensin converting enzyme inhibition. Next question, in new anticonvulsant drug with a structural analog of GABA is phenytoin, pyrimidine, gabapentin, none. Answer is option C, gabapentin. Next question, cyclopropane is a local anesthetic, general anesthetic, antioxidant, antibiotic. Cyclopropane is a general anesthetic. Next question, which of the following is not true? Which is not true? Water soluble form of iron is ferrous Fe2+. Iron stored in the body as ferritin. Iron transport in the body as transferrin. ट्रांसफेरिन है ये, ट्रांसफेरिन जी नहीं आएगा. ओके. एंटीडोट इन आयरन पॉइजनिंग इज प्रोटामिन सल्फेट. विच इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत है ये आपने बताना है. आंसर इज ऑप्शन डी, एंटीडोट आयरन की पॉइजनिंग में प्रोटामिन सल्फेट नहीं होता. नॉट ट्रू पूछा था, गलत पूछा था आपसे, तो ऑप्शन डी ही गलत है ना. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड. कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ब्लड में कम करेगी. स्टैटिन है, एंटी डायबिटिक है, एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी कोएगुलेंट. कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर रही है. आंसर इज ऑप्शन ए, स्टैटिन होते हैं ये, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug are used orally to evacuate the bowel or to promote bowel elimination? Antidiarrheal, antiemetic, drug used to induce vomiting, laxative and cathartics. Evacuate bowel or to promote bowel elimination, drug used are laxatives and cathartics, option 4. Next question, which of the following is true? Milk alkali syndrome is related to calcium carbonate. Side effect of magnesium hydroxide is loose motion. Side effect of aluminum hydroxide is constipation या all. Which is true? Okay. Answer of this question is option D. तीनों ही बातें सही लिखी हुई है, all of the above. Milk alkali syndrome is related to calcium carbonate. Side effect of magnesium hydroxide जो है ये लूज मोशन करा देते हैं, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशंस कराते हैं. Next question, Stevenson-Johnson syndrome is the most common adverse effect associated with one of the following category of the drug. Sulfonamide, tetracycline, macrolide, penicillin. Stevenson-Johnson syndrome कौन सी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है? आंसर इज ऑप्शन ए, सल्फोनामाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक. एमिनोग्लाइकोसाइड के बारे में कौन सा बात जो है ट्रू है, कौन सा बात सही है, कौन सा बात जो है करेक्ट है. एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर. एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर मोर एक्टिव इन द अल्कलाइन मीडियम. एनारोबिक बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक. या एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया. विच इज ट्रू, ट्रू बताना है. आंसर इज ऑप्शन बी, aminoglycoside antibiotic are more active in alkaline medium. This is true. Next question, moist heat sterilization by autoclaving is immersion in boiling water, steam under pressure, steam at atmospheric pressure या steaming. Moist heat sterilization by autoclaving is answer option B, steam under pressure. Next question, 1 troy ounce contain dash grains 470, 430, 7.5, 480 या 435.7. आंसर इज ऑप्शन सी, 480. 1 troy ounce contain 480 grains. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिन्यूशन इज ऑल्सो नोन एज इवापोरेशन, ग्रेडिंग ऑफ पाउडर, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन. कॉम्बिन्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, कॉम्बिन्यूशन इज ऑल्सो नोन एज साइज रिडक्शन, ऑप्शन डी.
Next question, preparations of water for injection is by the process of fractional distillation, flash distillation, simple distillation, compression distillation. Answer is option C, simple distillation. Next question, the tablet that is used in oral cavity, dental cone, film coated tablet, sugar coated tablet, effervescent tablet. Tablet that is used in oral cavity is option A, dental cone. Next question, RX is used to denote signature, superscription, inscription, subscription. RX is used to denote superscription, option B. Next question, hostess means a paint, a draught, a mixture, a lotion. Hostess means a draught, option B. Next question, 30 degrees Celsius is equal to 86 degree Fahrenheit, 98.6 degree Fahrenheit, 212 degree Fahrenheit, 48.9 degree Fahrenheit. 30 degree Celsius is equal to option A, 86 degree Fahrenheit. Next, zinc oxide colored with ferric oxide is cadmium, calamine, caramel, calomel. Zinc oxide colored with ferric oxide is calamine, option B. Next है dash contain alkali bicarbonate, citric acid and tartaric acid with active medicaments. Sublingual tablets, lozenges tablets, effervescent tablets, chewable tablets. कौन सी इनमें से tablets हैं that contain alkali bicarbonate, citric acid and tartaric acid with active medicaments? कौन सी है ये? Answer is effervescent tablets, option C. Effervescent tablets contains alkali bicarbonates, citric acid and tartaric acid with active medicaments. Next है Indian aconite is a common name for Aconitum brachypodum, Aconitum carmichaeli, Aconitum chasmanthum, Aconitum kuznetsovii. Indian aconite is a common name for option C, Aconitum chasmanthum. Next question, Lycopodium spore method can be used to find out percentage purity of crude drug which contain multi-layer tissues or cells, well-defined particles which can be counted, oil globules, characteristic particles of irregular thickness, the length of which can be measured. Lycopodium spore method can be used to find out percent purity of crude drug which contain. आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कैस्कैरोसाइड, प्रूनासिन, लिनामेरिन, डिजिटॉक्सोज. किलर किलियानी टेस्ट स्पेसिफिक है किसके लिए? आंसर इज ऑप्शन डी, डिजिटॉक्सोज के लिए. किलर किलियानी टेस्ट is specific for digitoxose. Next question, curchi is a saponin alkaloid, isoquinoline alkaloid, indole alkaloid, steroidal alkaloid. curchi. Answer is option D, steroidal alkaloid में आता है. Next question, active ingredient that form froth when shaken with water, fixed oil, tannin, resin, saponin. Answer is option D, saponin. Next question, tropin alkaloids can be identified by Thalloquin test, Vitali test, Biuret test, Milan's test. tropin alkaloids के लिए आंसर इज ऑप्शन बी, Vitali test. नेक्स्ट है फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वेगनार टेस्ट, बोन-ट्रैगर टेस्ट. सारे टेस्ट एल्कलॉइड्स के लिए एक्सेप्ट पूछा है ना. एक्सेप्ट ध्यान से पढ़ा करो, कई बार आप एक्सेप्ट नहीं पढ़ते. हाँ, आंसर इज बोन-ट्रैगर टेस्ट, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है विच फैमिली डज कोका लीफ बिलोंग टू? कैनाबेनेसी, मसेसी, एरिकेसी, इरिथ्रोजाइलेसी. आंसर इज ऑप्शन डी, इरिथ्रोजाइलेसी. नेक्स्ट है बीटा आयनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल.
कार्वेक्रोल, सिट्राल, लिनालूल, जिरेनियोल। आंसर इज ऑप्शन बी, सिट्राल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस बिलोंग्स टू द फैमिली। ग्रामिनी, लोरेसी, मिर्टेसी, रुबिएसी। सिम्बोपोगोन सिट्रेटस की फैमिली पूछी है। आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रामिनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिक्वेंट पेनल्टी ऑन द ऑफेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग, एग्जीबिशन, ऑफरिंग फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ एनी अदर ड्रग। कह रहे इम्प्रिजनमेंट होगा 10 ईयर्स का और फाइन अप टू 20,000 और बोथ। इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 ईयर्स टू 10 ईयर्स एंड फाइन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। इम्प्रिजनमेंट 2 to 4 ईयर्स का, फाइन नॉट लेस देन 5,000 और बोथ। इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स का, फाइन 5,000 और बोथ। तो ये बताना है क्या होगा, आंसर क्या होगा बताओ। ऑप्शन बी है आंसर, imprisonment for not less than 6 years to 10 years and fine of not less than 10,000. Next question, as per the Drug and Cosmetic Act 1940, if a drug is not labeled in prescribed manner, it is not labeled in a prescribed manner, spurious drug, substandard drug, adulterated या misbranded। आंसर इज ऑप्शन डी, misbranded होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया governed by the provision of the Pharmacy Act. In which year was this act passed? 1948, 1947, 1945 and 1950. Answer is option 1, 1948. Next question, on the label of Schedule G drug, which among the following should not be present? Symbol in red, date of expiry, potency in units, manufacturing or import license number. Answer is option A, symbol in red. Next question, how many copies of state register of pharmacist should supply to the Central Pharmacy Council every year? 5 copies, 2 copies, 3 copies, none. Answer is option A, 5 copies. Next question, Pharmacy Council of India was constituted in 1976, 1959, 1949, 1948. Answer is option C, 1949. Next question, what is the minimum area which is required to start a retail drugstore? 50 square meter, 10 square meter, 100 square meter, 30 square meter. Answer is option 2, 10 square meter. Minimum area required to start a retail drugstore is 10 square meter. Next, the Poison Act was passed in the year 1919, 1954, 1949, 1955. Poison Act was passed in the year 1919. Option A. Next, a form used for license to sell, stock or exhibit for sale or distribute by retails drugs specified in Schedule C and C1. Form 20, Form 20A, Form 21, Form 21B. Answer is option C, Form 21. Next question, if the drug contains in filthy, putrid or decomposed substance, then is known as misbranded drug, adulterated drug, spurious या none. Answer is option B, adulterated drug. Next question, dash is the functional unit of respiratory system where exchange of gases take place. Goblet cells, alveoli, goblet duct and nephron. Exchange of gases. Answer is option B, alveoli. Next question, innermost layer of heart, endocardium, epicardium, myocardium, pericardium. Answer is option A, endocardium. Next question, structural and functional unit of the human body, cell, tissue, organ system. Answer is option A, cell. Next question, in the context of simple epithelial tissue of human body, which epithelial cells called pavement epithelial cells? Squamous epithelial, cuboidal, ciliated, columnar. Answer is option A, squamous epithelium. Next question, which of the following applies to the thoracic duct? It drains the entire body above the diaphragm. It empties into its content into subclavian vein. It carries blood into lymphatic system. It arises in the vessels of the brain.
Answer is option B. It empties its content into the subclavian vein. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है? 5.5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 6 लीटर. आंसर इज ऑप्शन ए 5.5 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. पैंक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड, बोथ या नन. Answer is option C. Both of the statements are true. Okay. Next question. Where are kidneys situated? Kidneys कहाँ पर situated है? Between the 7th and 10th ribs. Between the last thoracic and third lumbar vertebra. Between the 8th and 9th ribs. Between the first and second thoracic vertebra. Answer is option B. Between the last thoracic and third lumbar vertebra. किडनी की पोजीशन, किडनी सिचुएटेड होती है बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. नेक्स्ट, व्हाट हार्मोन रेगुलेट द बॉडीज सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल? मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन. आंसर इज ऑप्शन ए मेलाटोनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CNS? स्पाइनल कोड, cerebrospinal fluid, somatic nerve, cerebrum. Not a part of CNS. Answer is option C, somatic nerves. Next question, how many pharmacists are required for 200 bed hospital? 8, 6, 5 और 2. ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है 200 बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट होंगे? 8 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे या 2 होंगे, है ना. तो आपके हैं 50 इसका आंसर लिखा नहीं हुआ, तो आप करिए 50 मैंने आपको बता रखा है. 50 के बाद 500 याद करो, फिर 100, 200, 300, है ना. फिर 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15. अब निकाल दो इसका आंसर यहाँ से. 200 के लिए क्या आया? 8 फार्मासिस्ट. ओके, आंसर इज ऑप्शन ए 8 फार्मासिस्ट. क्लियर. नेक्स्ट है, हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड ऑन द डैश फ्लोर, स्पेशली द डिस्पेंसिंग यूनिट. टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, आउटसाइड द हॉस्पिटल, ऑल. आंसर इज ऑप्शन बी ग्राउंड फ्लोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मैथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मैथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैथड, ड्रग बास्केट मैथड, ऑल. विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? तो सारे ही मैथड हैं. आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है, डैश इज द टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर. फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम या यूनिट डोज सिस्टम. Answer is option A, floor stock system. Next question, which of the following is true about charge floor stock drugs? Cost of those medicines is directly added to the patient's account. Examples are penicillin, streptomycin. PTC decide charge floor stock drug and its requirement. All of the above. Which is true? कौन सा सही है? मेरे हिसाब से चारों ही सही है ना. Answer is option D, all of the above. Next है, aromatic spirit of ammonia is एंटीडोट, एक्सपेक्टोरेंट, स्ट्रिंजेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. आंसर इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन एंड द क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स? फेशियल कॉस्मेटिक्स है, हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं, डिओडोरेंट्स होते हैं, डेंट्रीफाइसिस होते हैं. आंसर इज ऑप्शन 4, डेंट्रीफाइसिस यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? ओरल हाइजीन्स के लिए एंड क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग सच एज लेड और मर्करी? नलोक्सोन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डाइमरकैप्रोल, एट्रोपिन. आंसर इज ऑप्शन 3, डाइमरकैप्रोल, BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट. नेक्स्ट है, फिगर आउट वन ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. अमोनियम कार्बोनेट, NF, बिस्मथ सब कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट. आंसर इज ऑप्शन 1, अमोनियम कार्बोनेट. क्या है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड?
crystalline powder, soft to touch, freely soluble in boiling water, boiling alcohol and glycerine, gives white ppt with silver nitrate, slightly acidic to taste. जो है HCl की प्रॉपर्टीज बतानी है कौन सी है, विच इज़ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आंसर इज ऑप्शन 3, गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट. जो HCl है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में वाइट प्रेसिपिटेट देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायाथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म. डायाथायाजोन का क्लोरोफॉर्म के साथ में कौन सा कलर देगा. डायाथायाजोन क्लोरोफॉर्म के साथ में ग्रीन कलर देगा, रेड, पर्पल या वॉयलेट कलर. आंसर इज ऑप्शन ए, जो है ग्रीन कलर होता है. लेड जो आपका ये डायाथायाजोन जो होता है ना, ये क्लोरोफॉर्म के साथ में ग्रीन कलर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ. ऑप्शंस में 1:1 है, 2:2, 3:2, 3:1. आंसर इज ऑप्शन डी, 3:1. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिस्टोन्स सॉल्ट इज अमोनियम कार्बोनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड. आंसर इज ऑप्शन ए, अमोनियम कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल, वाटर, मिथेनॉल एंड हेक्सेन. आंसर इज ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोल्यूशन हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम, सोडियम क्लोराइड. ऑस्मोटिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक. आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपोटोनिक सोल्यूशंस. नेक्स्ट, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड इज नोन एज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट, ऑल. आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड मतलब कि इम्पोर्ट, ऑप्शन 1. नेक्स्ट, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज रीजनल ट्रेड, लोकल ट्रेड, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड. आंसर इज ऑप्शन 4 हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी. आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्लेस यूटिलिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट, सीरा, वैक्सीन, पायरोजन, इम्यूनोग्लोबुलिन. आंसर इज ऑप्शन सी, पायरोजन्स. ये इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में नहीं आते. नेक्स्ट, VDRL टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, सिफिलिस. आंसर इज ऑप्शन डी, सिफिलिस. नेक्स्ट, एड्स इज वाइडली डायग्नोज्ड बाय विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, क्रोमेटोग्राफी, नन. एड्स इज वाइडली डायग्नोज्ड बाय एलिसा टेस्ट, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर स्क्रीनिंग टाइफॉइड, एड्स, पोलियो, रेबीज. वही क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, एड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टोक्स टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, डिप्थीरिया, टाइफॉइड. आंसर इज ऑप्शन ए, ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट है, विच कंसेप्ट डिस्क्राइब द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन हेल्दी बॉडी एंड द एनवायरमेंट. बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, होलिस्टिक कंसेप्ट या साइको सोशल कंसेप्ट. आंसर इज ऑप्शन बी, इकोलॉजिकल कंसेप्ट में आता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors is considered a social determinant of health that can significantly impact on individuals' well-being and health outcomes. Blood pressure, genetic predisposition, income level या dietary habits. Answer is option 3, income level. Next question, which concept specifically define bacterium as the cause of disease? Psychosocial concept, ecological, biomedical, holistic concept. Answer is option B, ecological concept. Next question, which of the given concept of health viewed as dynamic equilibrium between man and his environment and bacterium as a maladjustment of the human organism to the environment? Biomedical concept, psychosocial concept, ecological या holistic. Answer is option 3, holistic, ecological concept. Next है, which of the following is not included in the dimensions of holistic health? Physical, mental, spiritual, financial standard. Holistic health में क्या नहीं आता? Answer is option D, financial standard नहीं आएगा. ओके, तो ये हो गया हमारा मॉक टेस्ट 3. तो अब देखना आपका कितना क्या स्कोर होता है और स्कोर मुझे कमेंट ज़रूर करना. ओके,
तो इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लाती रहूँगी, है ना। बाकी इनका एक्सप्लेनेशन देखना है तो चैनल पे बहुत से वीडियोस मैंने अपलोड करे हुए हैं, वहाँ से आपको इनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।